नकटी गांव के ग्रामीणों ने रायपुर पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीण अपने लिए पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने जो घर दिए हैं उनसे किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। घर इतने छोटे हैं कि उनमें परिवार का रह पाना संभव नहीं है। ग्रामीणों ने इन्हें मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की है। इस प्रदर्शन में रायपुर जिला कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। फिलहाल अधिकारी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि सरकार अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाकर ग्रामीणों के हक को कुचल रहा है। ग्रामीणों के घरों को तोड़ा जा रहा। रायगढ़, रायपुर, अब धमतरी में भी इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। जब तक इन्हें उनका हक यह सरकार नहीं दे देती, तब तक ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। नकटी गांव में जो बुलडोजर चला है उससे 80 घरों को जो नुकसान हुआ है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन किया। आज नकटी गांव के तमाम जो रहवासी हैं जिनका घर टूटा है वो रायपुर कलेक्टर का घेराव करने रायपुर कलेक्टर के ठीक सामने बैठे हैं। और ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर महिलाएं सामने पंक्ति में बैठी हुई हैं और नारेबाजी कर रही है सरकार के खिलाफ। कांग्रेस के तमाम बड़े जो नेता हैं वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और बारी बारी से अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार के प्रति नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि उनका जो पुनर्स्थापन वहाँ नया रायपुर में किया गया था उन्हें वहाँ नहीं चाहिए, बल्कि जो घर उनका तोड़ा गया है उनका मुआवजा राज्य सरकार दे और वहीं उन्हें रहने के लिए दिया जाए। तो ये तमाम कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्तागण, नेतागण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो यहाँ पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं, जो इस पर नारेबाजी कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ नेता, कांग्रेस के नेतागण हैं जो उनसे मैं मुलाकात करके बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों में पंकज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, कल का जो दृश्य था वो आपने सभी ने देखा है। कल का रात गांव वालों के लिए काफ़ी कठिनाई भरा रहा क्योंकि बारिश भी हुई थी, लोगों को खाना भी नहीं बना पाए। देखिए, सबसे बड़ी पीड़ा की बात तो ये है, सरकार इन ग्रामीण जनों के दर्द को, इनके तकलीफ़ों को, इनकी भावनाओं को समझ नहीं रही है। जिन लोगों ने अपने पूरे खून पसीने की कमाई को लेकर मकान बनाए, वो केवल मकान नहीं थे, वो एक भावनाओं से युक्त बिल्डिंग थे। एक तकलीफ, पीड़ा के साथ रह करके उस मकान को निर्मित करने की बात थी। लेकिन विशिष्ट जनों को मकान देने के कारण सरकार ने इन गरीबों के आशाओं को तोड़ दिया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर आप विशिष्ट जनों को ज़मीन देना चाहते थे तो नई राजधानी में लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ आप बना के दे देते, वहाँ आप ज़मीन अलॉट कर देते। आखिर इन ग्रामीण जनों का क्या दोष था? अब हमारी सरकार से ये मांग है कि वो 66 एकड़ ज़मीन है, विधायक तो 30 ही हैं, 35 हैं, 90 हैं, तो ज़मीन जो 5 एकड़ ज़मीन अलग करके इनके घरों को 2.5 डिसमिल ज़मीन दे करके इनके घरों को वही बना दिया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि ये घर को बना सकें। ये ग्रामीण जन, वो एक कमरे के मकान में रहने की इनको आदत नहीं है। इनके पशु हैं, इनके जानवर हैं, आखिर ये लेके वो कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार से मांग है, आज हमने अपने प्रदर्शन की शुरुआत की है। कलेक्ट्रेट घेराव करके हमने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। सड़क की लड़ाई, यहाँ पर कांग्रेस की लड़ाई सड़क पर दिखाई दे रही है क्योंकि जो प्रदर्शन है वो अब रायपुर कलेक्ट्रेट में आ चुका है, खास करके तब जब यह प्रदर्शन अब विकराल रूप लेता गया है। क्यों कारण ये भी था कि यह सुर्खियाँ केवल अब नकटी गांव और रायपुर में तक सीमित नहीं है। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में जो वीडियोज़ वायरल हुए हैं, जो अमानवीय दृश्य वायरल हुए हैं, वो सभी चीज़ें आप लोग आम जनों को प्रभावित कर रही हैं। हम कुछ महिलाओं से बात हम महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे जो इस नकटी गांव के रहने वाले हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी बताऊं, बाबा कौन गांव का सर? बोला नहीं है भैया, नकटी था ये कोई प्रदर्शन, तो ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। कौन गांव का सर? मैं नकटी के रहता हूँ। कल के रात किसी रात में हमारे 2-3 दिन हो गए, खाना पीना खात नहीं, कुछ नहीं है, घर लपड़ा उखाड़ दी। ठीक है, संसद का आ रहे हैं तो वो बोली इसे कुछ होगा नहीं दो बोली। इस बावजूद भी रात भर हम सोए नहीं। संडे के दिन सोमवार के सुबह 7 बजे आके ना वो टोड़े की व्यवस्था कर ली और यहाँ तक के कोई लावन नहीं दे, रास्ता उस्ता पूरा बंद कर दे, कोई लाने दे, खाना नहीं खाने दे, कहाँ तक खाना नहीं आने दे। और यहाँ भेजे है सेक्टर 30 में
430 में चौथा नंबर मंजिल में मिले हैं। एक रूम है, एक हाल है, वही में किचन बना दे है, एक बाथरूम बस है, कुछ नहीं है। तो वो बूढ़ी माँ है तो का चढ़ सकूँ माँ? अब बोला था ना तो साला हुसैन मात सामान चढ़ावा, दूसरा का बोला थे पैसा दे तब चढ़ावा, तो सामान कहा कद का पैसा जितना देवे तब खर्चा करे, पहले तो पैसा माला चढ़ावो कहा थे सामान चढ़ावा, तो सामान हम ज़्यादा है और रूम है एक खाना, तो कैसे करूँ मैं रूम ला? और पैसा भी मंगा था वहाँ तक के, और खाना दे है ना, खाना तो खाना दे ना, फोटो में खिंचवा को कहा बोला थे मीडिया वाला भेजे, खाना अच्छा खा था नहीं कहा थे, और खाना ना पूरा दाल भी खराब हो गए, सब चीज़ हो गए, दाल खट्टा आ गए, मतलब अब देहाती में बसे आ गए हैं, बिहार बसे आ गए, सब चीज़ हो गए है, वो दाल हम लोग खिला है। तो हाँ भैया एक चीज़ बताओ, हमला प्रधानमंत्री आवास मिले, पूरा गांव में विकास के काम हुए, सरकारी काम हुए, ओकर बाद में हमारे घर ला तोड़िस, चलो ठीक है तोड़िस कोई बात नहीं, मगर ओकर से पहले हमला अच्छा से आश्वासन देतीस कि हम अपना बसाबो अच्छे से जगह में। अब ऐसे जगह बसाए, बड़े परिवार बस नहीं चुके, एक ठो कमरा एक ठो हाल है, कहाँ रह सके भैया? मैं हाँ तो खैर अकेला हूँ, मोर बेटी बेटा है, वही गाँव और ओकर बाद में ये मैंने अगर इसने काम करे तो विष्णुदास सरकार है आगे आ नहीं सके, ओकर सुपड़ा साफ हो गया भैया, कुछ नहीं कर सकते। आम जनताओं में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि जो चीज़ें हुई है वो माननीय भी है, और सड़कों को लेकर सदन तक की जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने जो जारी रखा था वो आकर अब कांग्रेस पार्टी द्वारा रायपुर कलेक्ट्रेट में भी किया जा रहा है। देखने वाली बात ये भी है कि क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या इसका हल निकलेगा, क्या विधानसभा में सवाल उठेंगे, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका लगातार ग्रैंड न्यूज़ खुलासा कर रहा है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।